हेलो वालको। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के विषय में। देखो कल मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया, हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी अपलोड किया कि केमिस्ट्री को हम पढ़े कैसे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बायोलॉजी बताऊंगा। देखो कुछ बच्चों के लिए बायोलॉजी बहुत आसान है और कुछ बच्चों के लिए बायोलॉजी उतनी ही कठिन है। मतलब कहते हैं ना, कुछ बच्चे कहते हैं बायोलॉजी एकदम सिंपल है, हमको ऐसे ही आ जाएगी, और कुछ बच्चों को मानना ये होता है यार बायोलॉजी में इतना सब कुछ है। तो कुछ बच्चे मतलब मैथ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, और बच्चे बायोलॉजी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मैथ पसंद नहीं है। तो ये बायोलॉजी का डर कैसा है, चीज़ें कैसे पढ़ी जाए, लंबे समय तक याद रहें, उन सब बातों पर मैं डिस्कस करूंगा आज। देखिए ये वीडियोस आपके लिए इसलिए हैं कि ताकि ये समझ सके, आपको चैप्टर और बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की एक समझ आ सके। क्योंकि हम अगर किसी भी जगह पहुंचना चाहते हैं तो हमें उसके विषय में पता होना चाहिए, अन्यथा वहां कैसे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो समझिए मैं आपको समझाता हूँ। मोस्टली मतलब जो बायोलॉजी बच्चे हैं ये तो उन्हीं के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो समझिए पहला टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी के पढ़ने का तरीका होता है, मतलब नॉर्मली ये बच्चे कहते हैं हमें बायोलॉजी लंबे समय तक याद नहीं रहती है। वो इत्तेफाक की बात है कि लंबे समय तक याद रखने के लिए कोई भी चीज़, इसका इमेजिनेशन होना चाहिए। बायोलॉजी केवल और केवल किस पर बेस्ड है? इमेजिनेशन पर। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनको जिनको जो मुझे सुनने में एकदम नया लगता है, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं उसको अपनी बॉडी में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देन वो नया क्वेश्चन निकाल लेते हैं। मसला ये है कि हम बायोलॉजी को अगर समझ नहीं पा रहे, इसमें इसका मतलब है कि हम खुद को समझना नहीं चाह रहे। और जैसे पेड़ होता है, सर हम उसको कैसे समझें? हम तो अपने अंदर की सारी बातें समझ सकते हैं। पेड़ पौधों में सेम टू सेम सब कुछ पेड़ पौधों में हम जैसा ही होता है, लेकिन उनका नेचर अलग है, हम लोग का नेचर अलग है। सिचुएशन है कि आप जैसे कि आप पढ़ने के लिए इसके लिए अलग ब्रांच बनाई गई है। जूलॉजी पढ़ेंगे एनिमल स्टडी के लिए, बॉटनी पढ़ेंगे हम प्लांट स्टडी के लिए। तो ऐसा नहीं एक साथ आ नहीं सकता है, लेकिन प्रयास करें अगर तो दोनों में देखें तो एक रिलेशन बनता है। दोनों को पढ़ने पर एक रिलेशन बनता है, और जो बच्चा उन दोनों रिलेशन को फाइंड आउट कर पाता है तो वो जूलॉजी पढ़ेगा तभी वो बॉटनी से कोरिलेट कर लेगा, बॉटनी पढ़ेगा तभी वो जूलॉजी से कोरिलेट कर लेगा। और जो बच्चा ये कर पाता है तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करता है बायोलॉजी में, क्योंकि समझने के सारा खेल है इसमें। अब बात आता है तो पढ़ने के नजरिए में मैं यही कहूंगा कि चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करो। जो भी टॉपिक तुम पढ़ो उसको एक दूसरे से इंटरलिंक करने की कोशिश करो। जब तक इंटरलिंक करने की कैपेसिटी आप में नहीं होगी तब तक ये मान लीजिए आपको बायोलॉजी भी नहीं आएगी। बायोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। मतलब कि बायोलॉजी को पढ़ने के लिए भी कुछ तर्क चाहिए, हमें समझने। लेकिन हर चीज को अगर रटने के कंसेप्ट से पढ़ोगे कि बायोलॉजी रट के तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, नंबर अच्छे आ जाएंगे लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। फिर आगे आप वही है कि झोला छाप वाला कंसेप्ट हो जाएगा आपके पास। अगला कॉन्सेप्ट है आपका फियर ऑफ डायग्राम। सबसे बड़ा होता है सर हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, उनकी लेबलिंग कैसे करेंगे। बेटा कोई भी डायग्राम बनाते समय आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजें हर डायग्राम में कॉमन होती है। जितने भी बायोलॉजी डायग्राम में, जितने भी बायोलॉजी आप पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, उसमें सब में एक बात कॉमन होती है। मतलब सब में एक्सोडर्मिस होगी, इंडोडर्मिस होगी, मेसोडर्मिस होगी, कुछ बातें जो सब में नहीं कह सकता मैं। बायोलॉजी में बहुत सारे स्पेशल डायग्राम्स हैं जिसमें इंडोडर्मी डिफरेंशिएशन करने कठिन हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर सेल में कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ कॉमन होता है, और उन कॉमन चीजों को आप हमेशा फाइंड आउट करिए। जैसे मैं किसी नेता पे भाषण करने के लिए कहूं आपको, तो नेता पे अगर भाषण देना है आपको, तो कुछ प्रॉपर्टीज प्रत्येक नेता में कॉमन है, वो प्रॉपर्टी हमेशा आप याद रखिए। उस अपने टीचर से पूछिए सर ऐसा क्या है जो सब में लगभग कॉमन है, वो आप बता दीजिए। अगर एग्जाम में आता है हमें तो हम उस चीजों को लिख सकें। तो ये तो था एग्जाम पर्सपेक्टिव की बात कि हम उस पैरस से सोच रहे हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर हमें अच्छा करना है तो हमें डायग्राम को बहुत डिटेल समझना होता है। बेटा मैं बता रहा हूं, एक डायग्राम को समझने के पश्चात आप बहुत सारे डायग्राम को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, एक ही डायग्राम को नहीं समझते हैं। इस वजह से आपको डायग्राम का डर बना रहता है कि हमें डायग्राम बनाएंगे कैसे। सब में लगभग कॉमन होती चीजें, ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी क्या है बेटा? आपको पता है बायोलॉजी बिना डॉक्टर्स तो कंफर्म ही नहीं है। हाँ, बॉडी को खोलना है तो डॉक्टर बनते हैं, और इंजीनियर बनने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। तो मशीनों को खोलने के लिए नॉर्मल इंजीनियर होते हैं, और बॉडी खोलने के लिए नॉर्मल बायोलॉजिस्ट होते हैं, आई मीन डॉक्टर्स होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि बायोलॉजी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आसपास हो रहे सारे चेंजेस को क्या पढ़ें, ऑब्जर्व कर सकें। पेड़ में कौन से चेंज देखने को मिल रहे हैं, और एनिमल में कौन सी चेंजेस देखने को, नई नई डिसीजेस आ रही हैं, उनके विषय में क्या आपका कहना है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें बायोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर किसी को बायोलॉजी आनी है। हमारे तो कहना मतलब है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब कुछ कॉमन होना चाहिए सब्जेक्ट्स में जिसको लेना। लेकिन क्या होता है, बच्चे को जिस डॉक्टर बनना होता है तो उससे क्या होता है, मैथ डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तो कंफर्म उतनी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाता बायोलॉजी को। क्योंकि डॉक्टर बनना तो आपको 100% स्कोर होना चाहिए बायोलॉजी में, बायोलॉजी को अच्छे से आप समझ सको। मैथमेटिक्स ले लेते हो अगर बायोलॉजी के साथ, उसमें आपका थोड़ा डिवीजन हो जाता है, आप इधर और उधर दोनों तरफ हो जाते हो, तो अच्छी कमांड नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी।
उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जूलॉजी बॉटनी में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। तो बेटा देखो, जूलॉजी इतना सबको पता है, एनिमल स्टडी होता है, बॉटनी मतलब प्लांट स्टडी होता है, लेकिन उनमें रिलेशन डिफरेंसेस जो है वो मेन कैसे निकाल के बाहर लाना है आपको, वो आप पर निर्भर करता है। तो बायोलॉजी को कुछ इस कदर पढ़िए कि आपको लगेगा हम जब बॉटनी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं लगेगा कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी को बॉटनी की तरह फील करिए, और एनिमल को एनिमल लॉजी मतलब कि जूलॉजी जो है, एनिमल लॉजी बता रहा हूँ, जूलॉजी जो है उसको उसमें आपको फील आने चाहिए, एनिमल में ये चेंज देखने को मिलते हैं, तो कुछ चेंज ऑब्जर्व करेंगे तब जाके आप अच्छा से कर पाएंगे फॉर्म, और तब आप डॉक्टर बनने की सोच भी सकते हैं। अगर आप एनिमल प्लांट में चेंजेस नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं, चेंजेस नहीं समझ पा रहे हैं कैसे क्या हो रहे हैं, तो आप कैसे बायोलॉजी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चेंजेस ऑब्जर्व करना सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद बेटा हमारा होता है बेस्ट वे टू लर्न बायोलॉजी। बेटा बेस्ट वे ऑफ लर्न बायोलॉजी का मतलब ये है कि आपको बायोलॉजी अगर पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो केवल डायग्राम की सहायता से थ्योरी लिखिए, ना कि थ्योरी की सहायता से डायग्राम। क्योंकि बच्चे करते क्या है, थ्योरी याद करते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं बेटा, लेकिन जो बच्चा डायग्राम सुंदर बना लेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा बहुत अच्छा आंसर लिखेगा। बच्चों को डायग्राम का नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए हम नॉर्मली हमें अगर कोई टॉपिक पढ़ना होता था तो हम क्या करते हैं, एनिमेटेड वीडियो देखते थे, एक्चुअल में हो कैसे रहा सब कुछ। अब कुछ बच्चों में एनिमेटेड वीडियो देखकर लिखने की कैपेसिटी होती है, कुछ बच्चों को क्या होता है, रटना ही पड़ता है। तो रटने से अच्छा ये है कि आप डायग्राम को 2-4 बार देखिए क्या हो रहा है। अगर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एनिमेटेड वीडियो सर्च करेंगे तो नॉर्मली आपको बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप बोलेगा, कुछ नहीं, एनिमेटेड वीडियो दिखाएगा आपको, उसको समझिए फिर अपने वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिए। ये टेंडेंसी जब आपके अंदर जनरेट हो जाएगी तब आप बायोलॉजी को परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे। थ्योरी कब तक रटे रहेंगे, इतनी मोटी रट कोई नहीं सकता। डायग्राम समझिए और फिर आराम से करिए, ये होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायो। ये कहता है बट हाँ बेस्ट ऑफ ऑल लर्न बायोलॉजी, हाउ टू रिमेंबर बायोलॉजी। बायोलॉजी को याद कैसे रखा जाए, तो लास्ट पॉइंट मेरा यही रहेगा कि बायोलॉजी को अगर याद करना है तो बाय डायग्राम याद करिए, कभी भी थ्योरी रटने की कोशिश मत करिए, बाय डायग्राम याद करिए चीजों को। बाय डायग्राम अगर याद करेंगे तो ये मेरा दावा है कि कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। आप 2-4 पॉइंट ही लिखे डायग्राम से रिलेटेड, 2-4 लिखे, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप 10 पॉइंट भी लिखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, टर्म से रिलेटेड। लेकिन अगर थ्योरी याद करेंगे तो ये मेरा मानना है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। डायग्राम के साथ थ्योरी पढ़िए, लेकिन फिर डायग्राम की हेल्प से चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करिए। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको बायोलॉजी में समझ में आया होगा मैंने जो बताया है। तो इतनी बात अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही समझ में आ गई होगी तो तीसरे हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के लिए दूसरा वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो समझाया, अगर इस बात को समझ सके तो बायोलॉजी ऐसे पढ़िए आप। बेटा कल नीट का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा इस बार क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहा था। इस बार जो क्वेश्चन पूछे सेशन रीजनिंग, बहुत ज्यादा रीजनिंग पूछी गई है, बेलिमिट। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पढ़ के तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते, पेपर पैटर्न अपना बदलता रहता है, इसलिए चीजों को बहुत ही डीपली पढ़िए। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।